नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। नया साल शुरू हो गया है, 2021 शुरू हो चुका है और अब इसके साथ शिक्षण कार्य को भी तेजी से गति दी जा रही है। बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, लेकिन इन परीक्षाओं को जैसे पिछले साल या पहले होता था उससे तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अप्रैल से शुरू होगी और इससे जुड़ी कई सारी जानकारियां हैं स्टूडेंट्स के लिए। कई बड़े फैसले लिए गए हैं और कई बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें से पहला बदलाव ये है कि इस बार सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं होगी। जी हां, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह फैसला लिया है कि सप्लीमेंट्री परीक्षा इस बार नहीं होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड की, बल्कि दो मुख्य परीक्षाएं, दो मेन पेपर लिए जाएंगे इसमें स्टूडेंट्स के। और इसमें श्रेणी सुधार के लिए स्टूडेंट्स को अगले साल का इंतजार नहीं करना होगा। वह दोबारा होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकता है और यानी कोई स्टूडेंट अगर बोर्ड परीक्षा में फेल होता है तो 3 माह बाद यानी 3 महीने बाद वह दोबारा परीक्षा दे सकता है। साथ ही इस बार बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मार्कशीट पर अब सप्लीमेंट्री नहीं लिखा होगा। सप्लीमेंट्री इस बार मार्कशीट पर नहीं लिखे जाएंगे और अगर कोई स्टूडेंट किसी विषय में फेल होता है तो उसके सामने स्टार भी नहीं लगाया जाएगा। बड़ा फैसला माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा, जो हर विद्यार्थी को जानने की जरूरत है। इसके अलावा बोर्ड ने तय किया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने किसी विषय में नंबर कम आता है तो वह सभी विषयों की परीक्षा दे सकता है। यानी अगर आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर किसी सब्जेक्ट में कम आते हैं तो वो बाकी भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी परीक्षा दे सकता है अगर उन्हें कोई डाउट है, या फिर जिसमें कम आए हैं नंबर या फिर जिसमें आप फेल हुए हैं उसकी परीक्षा आप दूसरी परीक्षा जो दूसरा मेन पेपर होगा उसमें आप दे सकते हैं। अगर वह सभी विषयों की परीक्षा देना चाहे तो दे सकता है। जिस परीक्षा में अधिक अंक मिलेंगे उसे मान्य किया जाएगा और उसी साल रिजल्ट में सुधार आ जाएगा। तो बड़े बदलाव माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किए गए हैं। इस बार की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में सप्लीमेंट्री पेपर नहीं होंगे बल्कि 2 मेन पेपर होंगे। और अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम आए हैं तो उनके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो वो सिर्फ उस विषय का पेपर दे सकते हैं या फिर अगर उन्हें कोई डाउट है तो बाकी विषयों के भी पेपर आप दे सकते हैं और उसी साल उनके रिजल्ट में बदलाव किया जाएगा। दोपहर तक की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। पूरे देश में कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और इसी बीच मध्य प्रदेश में वैक्सीन ट्रायल में फर्जीवाड़े की खबर सामने आ रही है। जी हां, भोपाल में पीपुल्स अस्पताल में झूठ बोलकर 600 से अधिक लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया और बाद में जब लोग बीमार पड़ गए तो उन्हें पूछा तक नहीं गया। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और लोग अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है तो भोपाल के बस्तियों से लोगों को लाकर बगैर जानकारी दिए उन्हें टीका लगाया गया और फिर उन्हें 750 रुपए देकर भेज दिया गया। लोग जब बीमार पड़ने लगे तो उनसे, जब वो अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे तो उनसे कागजात भी ले लिए गए। हालांकि इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन का यह कहना है कि झूठ बोलकर उन्हें नहीं लाया गया और ना ही ऐसा कोई फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इससे अस्पताल प्रबंधन ने पूरी तरह से इनकार कर दिया है। ट्रायल के लिए जो भी फर्जीवाड़े की खबरें सामने आ रही हैं, आरोप के बाद अस्पताल की एक टीम बस्ती भी पहुंची है और यहां लोगों से बातचीत कर रही है। इसको लेकर मेडिकल कॉलेज के जो डीन है डॉक्टर अनिल दीक्षित, उन्होंने बताया कि वैक्सीन ट्रायल में शामिल होने को आधे घंटे समझाया गया था। जो लोग वैक्सीन ट्रायल के लिए आए थे उनकी सहमति मिलने के बाद उनसे साइन लिए जाते हैं और सभी तरह की जानकारी दी जाती है। यह भी बताते हैं कि 2 वैक्सीन में से एक खाली है और दूसरे में वैक्सीन होता है। उनकी मेडिकल जांच की जाती है और टीका लगने के बाद होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया जाता है। फिट होने पर ही उन्हें ट्रायल में शामिल किया जाता है। तो अस्पताल प्रबंधन इस फर्जीवाड़े से पूरे तरीके से नकार रहा है। वहीं बस्तियों के लोगों का यह कहना है कि उनको बिना बताए अस्पताल लाया गया, टीकाकरण करवाया गया, 750 रुपए देकर उनको वापस भेज दिया गया। लेकिन अब जब वापस जाने के बाद वो बीमारी का सामना कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई तकलीफ हो रही है तो अस्पताल के वह चक्कर लगा रहे हैं। इस पूरे मामले पर देखना होगा कि प्रबंधन क्या फैसला लेता है। क्या ये पूरा मामला सच है, फर्जीवाड़ा सच में हुआ है कि नहीं, जांच के बाद पता चलेगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।